गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम अगले क्लास में पढ़ा रहे थे, कॉमन कोल्ड पढ़ाए थे और डेंगू पढ़ाए थे। हम आज देखेंगे चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स जो होता है सो चिकन पॉक्स कैसे फैलता है, स्मॉल पॉक्स कैसे फैलता है, स्मॉल पॉक्स को कैसे हम पहचान सकते हैं, चिकन पॉक्स को कैसे पहचान सकते हैं। चिकन पॉक्स पॉक्स को क्या बोलते हैं, हम छोटी माता बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? छोटी माता। गांव देहात में बोलते हैं हम छोटी माता। चिकन पॉक्स से क्या बोलते हैं, छोटी माता। लेकिन स्मॉल स्मॉल पॉक्स होता है उसको चेचक रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेचक चेचक रोग, चेचक रोग बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में हम अंतर जानेंगे कि चिकन पॉक्स किसको हम बात करें, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स जो होता है से क्या होता है, वायरल डिजीज। जिस अति में पॉक्स अंत में लग जाता है वो तो समझ जाएंगे क्या होता है, ये क्या होता है, वायरल डिजीज। वायरल डिजीज का मतलब क्या होता है, जो वायरस से फैलता है। तो चिकन पॉक्स जो होता है से क्या होता है, वायरल डिजीज है। लेकिन स्मॉल पॉक्स क्या है, तो वो भी वायरल डिजीज है। अब देखेंगे कि ये दोनों क्या है, हाईली कम्युनिकेबल डिजीज। क्या होता है, ये बहुत मतलब बहुत अति फैलता है। ये क्या होता है कि एयर से फैलता है, एयर से। आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ एयर से फैलेगा तो वो कितना तेजी से फैल सकता है। खास कर ये कि कोरोना वायरस जो था वो एयर डिजीज नहीं हुआ। अगर वो एयर से फैलने लगता तो समझिए कि कितना तेजी से फैलता। जब इस समय चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स आया था तो क्या हुआ था कि देश में क्या होता है कि आतंक मच गया था। तो क्या होता है कि इस पर एक वैक्सीन भी बना था इसके अति पर। लेकिन यहाँ उससे पहले करेंगे कि एक कौन सा वेक्टर से होता है और कौन सा पैथोजन से होता है। पैथोजन के बात किया जाए तो विब्रियो 16 जस्टर वायरस। विब्रियो 16 जस्टर वायरस जो होता है इसे कौन सा फैला रहा है, ये चिकन पॉक्स फैला रहा है। चिकन पॉक्स क्या क्या चिकन पॉक्स क्या फैला रहा है, विब्रियो 16 वायरस से क्या हो रहा है कि चिकन पॉक्स फैल रहा है। लेकिन स्मॉल पॉक्स के फैल रहा है वेब्रियो वायरस। वेब्रियो वायरस से क्या होता है, वेब्रियो वायरस क्या होता है, वेब्रियो वायरस। वेब्रियो वायरस से क्या हो रहा है कि स्मॉल पॉक्स फैल रहा है। और चिकन पॉक्स के बात किया जाए तो विब्रियो 16 जस्टर वायरस। विब्रियो 16 जस्टर वायरस कौन सा वायरस, विब्रियो 16 जस्टर वायरस। अगर इस सब के बात किया जाए तो सबसे पहले एडवर्ड जेनर जी ने आए। एडवर्ड जेनर जी ने क्या किया कि सबसे वैक्सीन का खोज अगर किसी ने किया है तो कौन है, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जी ने सबसे पहले वैक्सीन का खोज किया था। इसलिए एडवर्ड जेनर जी को क्या कहा जाता है, वैक्सीन का फादर कहा जाता है। क्या बोला जाता है, वैक्सीन का क्या बोला जाता है, फादर बोला जाता है। किसको, एडवर्ड जेनर जी को क्या बोला जाता है, वैक्सीन का फादर बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले काऊ पॉक्स हुआ था तो उस समय काऊ में क्या किए थे कि काऊ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। काऊ पर एक्सपेरिमेंट किए थे तो फिर देखा गया कि इंसान में ये डिजीज जो है से क्या हुआ कि इंसान में भी फैलने लगा। तो इंसान में इतना तेजी, हाईली कम्युनिकेबल, इतना तेजी से फैला। जैसे जो एयर में फैलेगा तो क्या होता है, एयर तो सगर यहाँ से वहाँ जा रहा है तो बहुत तेजी से फैलने लगा। इसलिए क्या होते हैं कि चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स से हाईली कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। गांव में आप देखे होंगे कि जिस व्यक्ति को चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स होता है तो उनको माता क्या कहा जाता है। वो गांव में देखे होंगे कि उसको क्या होता है, अगरबत्ती के धुआं लगाया जाता है, देवी माँ को अति किया जाता है। तो ऐसा बोलते हैं उन्होंने गांव में कि से यह देवी माँ मतलब अति किए हैं। इसलिए क्या होता है कि ज़्यादातर दवा नहीं खाते थे। लेकिन ये वो अति नहीं है, ये क्या होता है, एक बीमारी है, डिजीज है। वो डिजीज का क्या नाम है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स।
तो हम इसके बारे में अब देखें कि एडवर्ड जेनर जी की बात किया जाए तो एडवर्ड जेनर जी ने इन्होंने वैक्सीन सबसे पहले स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के क्या होता है वैक्सीन एक लाए थे। वो वैक्सीन जो आपको भी पता होगा, इन्होंने वैक्सीन चिकन पॉक्स के नाम पर ही रखा गया था। लेकिन बात आप रह गया कि हम कैसे पहचानेंगे कि चिकन पॉक्स है कि स्मॉल पॉक्स है। तो देखिए चिकन पॉक्स होता है तो इसमें क्या होता है, रेडनेस होता है और रेशेदार होता है। इसमें क्या होता है, रेडनेस होता है, रेशेदार। वही अगर एक जगह नोच कर दूसरों जगह वो लगा ले तो आपको ऊपर आ गया कि ये पूरा बॉडी भी फैल सकती है। लेकिन स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, फोड़ा ऐसा होता है, उसमें क्या होता है अंदर उसके अंदर पस भरा हुआ होता है। तो पस भरा हुआ होता है तो क्या होता है कि इसे ये बहुत ज़्यादा मतलब चेहरा पर ज़्यादा देखा जाता है, पैर हाथ में क्या होता है स्मॉल पॉक्स ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन चिकन पॉक्स जो होता है इसे बहुत कम मात्रा में, इससे कम मतलब अथी होता है, बॉडी पर इफेक्ट करता है। लेकिन दोनों में आपको पता होगा कि दोनों में क्या होता है, दोनों अथी में क्या होता है फीवर आएगा। क्या दोनों चीज में क्या होता है, फीवर आएगा। फिर क्या होता है कि पेन होगा। ये डिजीज जब है वायरल डिजीज तो क्या होगा कि पेन भी होगा। तो हम इस वीडियो में ये समझाया कि चिकन पॉक्स के बारे में समझाया कि इसे हाईली कॉमन डिजीज है, ये एयर से फैलता है। ये कोला जस्टर वायरस से क्या चिकन पॉक्स फैलता है। फिर स्मॉल पॉक्स के देखे कि वेरियोला वायरस से फैल रहा है। इन्होंने फिर देखा कि चिकन पॉक्स जो स्मॉल पॉक्स था उसका वैक्सीन किसने लाया सबसे पहले, तो एडवर्ड जेनर जी ने लाए। एडवर्ड जेनर जी ने क्या किया था कि सबसे पहले वैक्सीन का खोज कौन किया था, तो एडवर्ड जेनर जी ने ही किया था सबसे पहले वैक्सीन का खोज। तो हम आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे, पोलियो। पोलियो कैसे फैलता है। अब देखते हैं पोलियो। पोलियो क्या होता है कि ये पोलियो वायरल डिजीज, पोलियो वायरस से क्या होता है, ये फैलता है। ये कैसे फैलता है, ये जो पोलियो वायरल फिर इंट्रोवायरल जो होता है, इंट्रोवायरल ग्रुप जो होता है ये इससे क्या करता है, ये बिलोंग करता है। क्या करता है, इससे बिलोंग करता है। इसका हम वेक्टर देखेंगे तो वेक्टर क्या होता है, हाउस फ्लू, घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी से क्या करता है, फैलता है। घरेलू मक्खी में जो होता है से पोलियो वायरस होता है, उससे क्या होता है, उसमें अगर आपके खाना में पड़ गया, आपके पानी में पड़ गया तो क्या होता है, उसमें इधर उधर से आया तो उसमें क्या था, पोलियो वायरस था। वो पोलियो वायरस क्या होता है कि आपके खाना में पड़ गया तो वो खाना आप खा जाते हैं तो क्या होता है कि उससे भी फैलता है। तो घरेलू मक्खी भी इसके लिए महत्वपूर्ण होती है। फिर हम देखते हैं कि से मतलब एक किस किस ऑर्गन को क्या करता है, डैमेज करता है। तो ये जो होता है इससे पहले हम तो नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, इफेक्ट करता है। फिर क्या करता है, ये बॉन इन क्या करता है, बॉन जो होता है इससे बैंड हो जाता है। जैसे पोलियो मारता है उसको देखते होंगे क्या होता है कि हाथ पांव ऐसे इस टाइप से क्या होता है, ये बैंड हो जाता है। तो क्या होता है कि पहले तो बॉन को क्या कहता है, डायथी कहते हैं। तीसरा में बैकबोन भी टेढ़ा कर देते। देखिए होंगे जिस व्यक्ति को क्या होता है पोलियो से इफेक्ट किया है तो उसको देखते होंगे कि कभी कभी निहुर जाते हैं, तो उनको बॉन में भी इफेक्ट करता है। फिर देखते हैं कि ये जो पोलियो वायरस जो होता है इसे बहुत तेज़ी से फैलता है क्योंकि वायरल डिजीज है। फिर जो पोलियो वैक्सीन जो होता है उन्होंने क्या किया, आईपीवी क्या होता है, आईपीवी जो होता है से क्या होता है, पहले टीका लगता था सबको, क्या था, पोलियो का टीका लगता था जिसको आईपीवी नाम देते हैं। जो ये सबसे पहले कौन इसको वेक्टर को जो आईपीवी जो टीका होता है उसको सबसे पहले ये जॉनसन सेलेक्ट ने क्या किया था, सबसे पहले इसको बनाया था। फिर क्या किया था कि इसे पोलियो 2 बूंद आया, फिर आती ऑरल ड्रॉप जो जिंदगी का 2 बूंद,
ये नारा अथी हुआ था जो हर साल कितना मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को क्या होता है कि मनाया जाता है। तो क्या होता है कि 24 अक्टूबर को हर घर में क्या होता है कि घर घर जाके अब क्या होता है कि पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है। आप देखे होंगे कि पोलियो का ड्रॉप पिलाने आते होंगे तो ये हाथ पर क्या होता है, निशानी दे देते हैं, इसलिए कि उसको पर बात छोड़ो, क्या होता है कि ऑरली पियाया जाता है। इसमें ये कौन दिए थे, अल्बर्ट सेबेन जी ने जो आए थे, तो उन्होंने क्या किया कि ये ऑरल ड्रॉप का अथी किया कि वैक्सीनेशन बच्चा को लगाना उतना अथी नहीं था, मतलब थोड़ा अथी, तो इन्होंने क्या किया कि ऑरल का ही अथी कर दिया। तो हम अभी देखिए पोलियो का देखें कि पोलियो कैसे फैल रहा है। तो पोलियो का फैलाने का महत्वपूर्ण अथी कौन कर रहा है, तो हाउस फ्लू क्या चीज, घरेलू मक्खी। ये किस किस क्या डैमेज करते रहा है, तो ये नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रहा है, बोन को क्या कर रहा है, टेढ़ा कर रहा है, फिर बैकबोन को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि वेक्टर देखे कि कौन सा वैक्सीन लगाते हैं, तो वैक्सीन IVP कौन खोज किया था, और ऑरल जो होता है पोलियो ड्रॉप जो होता है वो कौन खोज किया था, और इसका महत्वपूर्ण क्या है। तो आप यहाँ तक आप लोग का समझ में आया होगा, यहाँ तक कहते हो कि पोलियो से हम कैसे बच सकते हैं। घरेलू मक्खी जो होता है उससे बचिए, फिर क्या होता है, पानी से भी फैलता है, तो स्वस्थ पानी का उपयोग करें। थैंक यू।